9/11 की बरसी पर अमेरिका के जख्म हरे हुए। Once again to be with you on this day, a day that I know is still difficult, but which reveals the love and faithfulness in your hearts and in the heart of our nation. We remember and we will never forget the nearly 3,000 beautiful lives taken from us so cruelly. 3,000 जिंदगी लेने वाले को ढूंढ कर मारा। अब हजारों जान लेने वाले की बारी। लादेन मारा गया, अब बगदादी का नंबर। Like Al-Qaeda, like ISIL, know that they will never be able to defeat a nation as great and as strong as America. So instead they try to terrorize in the hopes that they can stoke enough fear that we turn on each other, that we change who we are or how we live. And that's why it is so important today that we reaffirm our character as a nation. आतंकियों के आका को भारत ने भी घेरा। एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म से हम मानवता की रक्षा नहीं कर सकते। टेररिज्म टेररिज्म होता है, आतंकवाद आतंकवाद होता है। मेरा देश तो 40 साल से टेररिज्म के कारण परेशान है। आतंक के नेटवर्क पर अब होगी सबसे बड़ी चोट। लादेन की मौत, कब मरेगा बगदादी? नमस्कार, रूबिका लियाकत हूं आपके साथ में। आप जी न्यूज देख रहे हैं। अमेरिका पर 9/11 हमले को आज 15 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज एक राज से पर्दा नहीं आज तक उठा जो आज उठने वाला है। वो ये कि 9/11 के हमलावरों को पकड़ने के लिए आतंक के खिलाफ पहला प्लान दरअसल एयरफोर्स 1 में बना था। जी हाँ, एयरफोर्स 1, अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान। क्या हुआ था 15 साल पहले जब आतंक ने अमेरिका में दस्तक दी थी? रिपोर्ट देखिए। आज ही के दिन 15 साल पहले आतंकियों ने वो कर दिखाया जो किसी के बुरे सपने में भी नहीं आया। दो जहाज उड़ाए, और अमेरिका से कहा गुड बाय। इमारत तो 2 गिरी थी, लेकिन दुनिया पूरी हिली थी। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को 2 हवाई जहाज़ों के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए जाने की तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी और आतंकियों के हमले की साजिश के बारे में भी सुना होगा। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमले के फौरन बाद एयरफोर्स 1 यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान में क्या हुआ था। कैसे एयरफोर्स 1 में आतंक के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की तैयारी हुई थी। जब हमला हुआ तब अमेरिकी राष्ट्रपति फ्लोरिडा के एक स्कूल में थे। उन्हें हमले की जानकारी दी गई। बुश वॉशिंगटन जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें वॉशिंगटन जाने से मना कर दिया क्योंकि पेंटागन पर भी हमला हो चुका था। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियां
वॉशिंगटन लौटने की बजाय अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को पूरे दिन एयरफोर्स वन में सवार होकर अनजान दुश्मन से बचाती रहीं। बुश को एयरफोर्स वन से पहले लुजियाना के एयरबेस ले जाया गया और फिर वहां से नेब्रास्का ले जाया गया। इन्हीं दो जगहों पर ले जाए जाने के दौरान एयरफोर्स वन में बना था आतंक के खिलाफ ऑपरेशन का प्लान। हम आपको बता रहे हैं कि एयरफोर्स वन में 15 साल पहले बुश ने क्या कहा था। दरअसल उस वक्त एयरफोर्स वन में जॉर्ज बुश के साथ मौजूद उनके प्रेस सेक्रेटरी ने इस बात का खुलासा किया है कि तब बुश ने अधिकारियों के साथ बैठक में क्या कहा था। मैं इंतजार नहीं कर सकता, ये जिसने भी किया है मुझे वो चाहिए। जिसने भी मुझे वॉशिंगटन जाने से रोका है मुझे वो चाहिए। हम उसे पकड़ लेंगे। एयरफोर्स वन में बुश के साथ मौजूद अमेरिका के आर्मी चीफ ने बुश से कहा, आपको थोड़ा इंतजार तो करना ही होगा, सब कुछ समझने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन जॉर्ज बुश ने एयरफोर्स वन में ही ये तय कर दिया था कि अमेरिका के खिलाफ जिसने भी जंग का ऐलान किया है उसे अंजाम भुगतना होगा। और जब इस बात का खुलासा हुआ कि इस हमले को अलकायदा और लादेन ने अंजाम दिया है तो फिर एयरफोर्स वन में कही बात बुश ने दोहराई भी थी। We will find those who did it. We will smoke them out of their holes. We will get them running, and we'll bring them to justice. अमेरिका को हिला देने वाले इस हमले के दिन आखिरकार देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति को एयरफोर्स वन में सीक्रेट सर्विस एजेंट सुरक्षित वॉशिंगटन ले आए और व्हाइट हाउस तक पहुंचाया, क्योंकि व्हाइट हाउस न्यूक्लियर अटैक को भी झेल सकता है। फिर राष्ट्रपति बुश को व्हाइट हाउस के सीक्रेट तहखाने में ले जाया गया। बुश ने उस समय की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कॉन्डोलीजा राइस और बाकी अधिकारियों के साथ बैठक की। तस्वीरों में बुश और बाकी लोगों के चेहरों पर तनाव देखा जा सकता है। अमेरिका को वक्त जरूर लगा, लेकिन आखिरकार उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को पाकिस्तान के एबटाबाद के घर में घुसकर मार डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इस सच की बात जरा इस सच की भी कर ले, विश्व विनाशक। नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह का परमाणु बवंडर। किम जोंग के 5वें परमाणु विस्फोट से विश्व में हड़कंप। 인도의 위력 판정을 위한 핵 폭발 시험을 단행하였다. But I think it's fair to say that China, Russia, the United States, everybody shares concerns about. We're very much concerned that. 다시北朝鮮が核実験を行ったの。 परमाणु तस्कर पाकिस्तान की वजह से दहशत में दुनिया। विश्व विनाशक। तो अमेरिका के बाद अब नॉर्थ कोरिया की बात यहां करनी है, क्योंकि सन की तानाशाह किम जोंग विश्व विनाशक बनता जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया की हर चेतावनी को दरकिनार कर किम जोंग ने आज सुबह नॉर्थ कोरिया के फाउंडेशन डे के मौके पर 5वां परमाणु परीक्षण कर दिया है। नॉर्थ कोरिया का ये अब तक का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर टेस्ट कहा जा रहा है। इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी देश यानी साउथ कोरिया और जापान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। कहा तो ये जा रहा है कि हिरोशिमा परमाणु विस्फोट से 1.5 गुना ज्यादा ताकतवर था ये परमाणु परीक्षण। साल 2016 में अब तक नॉर्थ कोरिया 2 बार परमाणु परीक्षण कर चुका है, जबकि बीते 10 सालों में नॉर्थ कोरिया का ये 5वां परमाणु परीक्षण है। नॉर्थ कोरिया की इस खतरनाक हरकत का भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में विरोध हो रहा है।
दुनिया को दरकिनार कर बार बार परमाणु बम क्यों फोड़ रहा है किम जोंग? नॉर्थ कोरिया जश्न में डूबा है और दुनिया दहशत में। ऐसा इसलिए क्योंकि तानाशाह किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया के फाउंडेशन डे के मौके पर 5वां परमाणु परीक्षण कर दिया। 우리 핵무기 연구소 과학자 기술자들은 북부 핵시험장에서 새로 연구 제작한 핵탄두의 위력 판정을 위한 핵폭발 시험을 단행하였다. इसे नॉर्थ कोरिया का अब तक का सबसे ताकतवर परमाणु परीक्षण माना जा रहा है। परमाणु परीक्षण की वजह से नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर साइट पुंगेरी में 5.3 की तीव्रता का आर्टिफिशियल भूकंप आया। साउथ कोरिया और जापान ने भी भूकंप के झटके महसूस किए। नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर साइट पुंगेरी जापान के टोक्यो से करीब 1000 किलोमीटर दूर है।